हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे रिस्पेक्टेड सर ने, मेजर जनरल डॉक्टर जाजन कोचर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियत में से हमें वक्त दिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी खैरियत, कैसे हैं आप? धन्यवाद यास्मीन जी एंड ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी ठीक हैं और आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जी, बहुत शुक्रिया सर। पूरे भारत में इस वक़्त जो मणिपुर पर नज़र है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जज वहाँ गए हैं, तो उसी मुतालिक आज हम आपसे बात करेंगे, उसी संबंधित। मणिपुर को लेकर आपसे मैं समय-समय पर बात करती रही हूँ और वहाँ के इतिहास से लेकर हमने हालिया जो हालात हैं, उन तक पर बात की है। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब रीसेंट अपडेट्स क्या है वहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय जज का वहाँ दौरा क्यों हुआ? क्या इसका मकसद रहा और ये कितना सफल रहा? ये तमाम चीज़ें आज हम आपसे जानना चाहेंगे। सर बताएं, क्या है इस दौरे का मकसद? जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मणिपुर में जो हालात है उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की एक्चुअली जरूरत है और, हम्म, और अगर हम ये दौरे को उस नजरिए से देखें कि एक मैसेज दिया जा रहा है जुडिशरी की तरफ से बिकॉज आप जानते हैं कि एक गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। जुडिशरी। और अभी एग्जेक्टिव तो वो है कि जो आपकी मिनिस्ट्रियां हैं, जैसे आपके एक्शंस हो रहे हैं मणिपुर में, तो लेजिस्लेचर आप जानते हैं कि आपकी स्टेट असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट्स हैं। जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैसेजिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में मणिपुर में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा, ऐसी डिसीशंस नहीं ली जाएंगी जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो। इसका ये मतलब है कि अगर एक समुदाय को ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी होगी तो हम्म, वो जुडिशरी होने नहीं देगी। और इसीलिए जुडिशरी ने एक मैसेज दिया है कि आपको जो भी लीगल एड चाहिए, आपको हम हमारी तरफ से आपको फ्री लीगल एड मिलेगी, आपको फ्री असिस्टेंस मिलेगी, आपको रिहैबिलिटेशन के लिए हम जो कर सकते हैं जुडिशरी की तरफ से, हम आपको वो फैसिलिटेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसको देखना पड़ेगा कि एक जुडिशरी ने पहल ली है। बहुत मुझे लगता नहीं है कि ऐसे, अगर आप हिस्ट्री में चले जाएंगे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पे जुडिशरी सामने आती है, 6 जजों को भेजती है और एक जितने भी रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहां पे मिलते हैं, मेथी से मिलते हैं, कुकी से मिलते हैं और एक प्रॉब्लम का एक जैसे बामिंग इफेक्ट है, इसको दवाई हम्म, लगाना, इसको बाम लगाना, तो उस टाइप का एक बामिंग इफेक्ट जुडिशरी ने दिया है। अब मकसद तो ये था। तो कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज ये थी कि एक मैती जज था और वो उसको बोला गया कि आप अपने कुकी एरिया में नहीं आ सकते हैं, आप चूरा चांदपुर में नहीं पहुंच सकते हैं, आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप तो ये एक, देखिए, अगर आप जुडिशरी को एक एंटिटी मानते हैं तो इसको रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के दायरे में नहीं रखिए। इसलिए मेरी अपील है मणिपुर के लोगों से कि जो भी आपके, अगर कोई पहल जुडिशरी ले रहा है तो ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए कि एक जज वहां पे अलाउ नहीं होगा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उस जज, उसके कोई उसका लेना देना नहीं है इस प्रॉब्लम के साथ। वो एक हम्म, संगठन का हिस्सा है, आफ्टर ऑल एक संगठन गया था ना, वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में तो नहीं गया था। तो बिल्कुल। ये इस टाइप की सोच से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सोच आप अपनी अलग नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम का हल, यास्मीन जी, नहीं होने वाला। चाहे जुडिशरी वहां पे चले जाए, चाहे आप कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इसको वहां पे इसको लेके आए, क्योंकि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हम्म, मिलिट्री सोल्यूशन तो है नहीं। देखिए, आज आपके पास इमिग्रेंट्स हैं, हथियार हैं और आपके पास ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, हम सब जानते हैं। अभी मैं कल की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अरमगय तेंगोल की छापा मारा गया और
वहां से हेरोइन मिली। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रग्स की जो सिचुएशन है, ये हुँ, एक कम्युनिटी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसमें हुँ, कुकीज भी, मैतीज भी, नागा भी, ये एक कल्चर हो गया वहां। बिकॉज अगर एक पैसा बनाने का जरिया है तो आपका माफिया है वहां पे, जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग में आपको जो इसका बढ़ावा दे रहे हैं। तो हुँ, जो भी पॉलिटिक्स है, हमको अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, देखिए मणिपुर में सब चाहते हैं, कुकीज भी चाहते हैं कि शांति हो, मैतीज भी चाहते हैं शांति हो, नागाज भी चाहते हैं शांति। और एक और रिपोर्ट जो है, यूनाइटेड नागा काउंसिल ने मेमोरेंडम भी दिया है होम मिनिस्टर को, हुँ, कि जो उनका जो एरिया है, कामजोंग डिस्ट्रिक्ट, जो म्यांमार से लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोरे जो शहर है, वहां पे इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो इसको वहां से इसको ना तो आना ना तो जाना पॉसिबल है। अब फोकस हो गया कामजोंग में, बिकॉज कामजोंग ये एक नागा का जो एरिया है, और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 5400 इलीगल म्यांमार से आए हुए लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इनकी शनाख्त भी की गई है, इनके बायोमेट्रिक्स भी लिए गए हैं, और गवर्नमेंट को संज्ञान है इनके बारे में कि ये गवर्नमेंट 5100 बोलती है, वहां के जो काउंसिल है, नागा काउंसिल है, वो एक्चुअली 5400 बोलता है। तो जो भी ये फिगर है 5000 और 5400 के बीच की, तो इसमें सबको इंफॉर्मेशन है कि ये लोग यहाँ पे इलीगली बसे हुए हैं, क्योंकि हुँ, म्यांमार में प्रॉब्लम थी वहां पे कुकीजों और बाकी लोगों के बीच में, तो इसीलिए शरण इनको अलाउ किया है, हमारी गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया है इनको वहां पे रहने के लिए। बट अभी नागा इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम जो है ना, एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम एक्चुअली बनती जा रही है, क्योंकि हम पहले समझते थे कुकी और कुकीजों मेइती। और मैथी के बीच में है, अभी इसमें नागा भी पड़ गए हैं। और हुँ, खास मेरा क्या कंसर्न है, आपके प्रोग्राम के थ्रू आपके व्यूअर्स काफी मणिपुर के भी हैं, उनको भी बताना, ये 302 रिलीफ कैंप है, हुँ, तकरीबन 60,000 लोग हैं जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, 6564 इसमें बच्चे हैं, 234 महिलाएं हैं जो इसमें प्रेग्नेंट हैं, इन रिलीफ कैंप्स में रहती हैं। गवर्नमेंट ने 225.25 करोड़ एक रिलीफ फंड यहाँ पे दिया है, ये हुँ, आईडीपी के लिए, जो भी डिस्प्लेस्ड हैं लोग। अब आप देखिए, इनके 7,000 घर बनने हैं, 4,500 से ज्यादा इनके घर हैं जो वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इस ये जो 1.5 साल का 2 साल का जो पीरियड हम देख रहे हैं, 11,000 से ज्यादा घरों को आग लगाई जा चुकी है। अब आप मुझे बताइए, और 10,000 से ऊपर कुकीज़ों हैं जो मिज़ोरम भाग गए हैं, और मिज़ोरम में उन लोगों ने अपनी पनाह ली है। अगर हुँ, इस मैं पूरा आपको इसलिए ये सिनेरियो पेंट कर रहा हूँ कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। तो लोगों को अपने घरों में जाना है, पर वो जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो हुँ, ये एक पहल जुडिशरी की तरफ से है, बट इससे काम नहीं बने। यू सी, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह बात करूं, तो हुँ, मैं बोल सकता था बहुत अच्छा है, ये है, यू नो, बट जो बुनियादी जो चीजें हैं, हमको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। हम अपने बुनियादी चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं, और इस गवर्नर्स रूल जो प्रेसिडेंट्स रूल अपना लगा है, अभी हुँ, इसकी भी लिमिटेशंस है। देखिए, आप कितनी देर तक आप यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा पाएंगे? मैक्सिमम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ओनली 3 इयर्स। हुँ, हर एक 6 महीने के बाद आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो असेंबली है, सस्पेंडेड एनिमेशन में है, और सस्पेंडेड एनिमेशन एनिमेशन आपका 2 साल तक चलेगा, मीन्स 2 साल तक इसका टेन्योर अभी बाकी है, उसके बाद आपको इलेक्शन हुँ, कराने पड़ेंगे। तो बिल्कुल। ये जो हालात हैं मणिपुर में, इसमें एक तो फिलहाल तो इलेक्शन हो नहीं सकते,
आपको प्रेसिडेंट रूल आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इसको 6 महीने में इन चीज़ों को रिज़ॉल्व भी करके देखिए, आपके पास इतने हथियार अभी भी घूम रहे हैं। आपने एक एमनेस्टी ऑफर करी थी, उसको एक्सटेंड भी किया था आपने, पर आपको उसमें क्या मिला? खास हथियार 1000 से हुँ, ऊपर ही हुए हैं, और वो भी ऐसे हुए हैं जो आपकी 303 राइफल, इस टाइप के हथियार जो एक्चुअली लूटे नहीं गए थे। लूटे हुए हथियार आपके पास वापस नहीं आए हैं। हार्डली आई थिंक 5% से ज्यादा होंगे जो वापस आए। तो इसका मतलब कि आपने बफर जोन्स भी बना रखी हैं, आपने कम्युनिटीज को अलग कर रखा है। होम मिनिस्टर ने एक इसको मूवमेंट, गाड़ियों की इसको शुरू की थी, हिल्स टू वैली एंड वैली टू हिल। वो भी बंद करनी पड़ी क्योंकि लोग सड़क पे आ गए। अब हुँ, देखिए, फौज जो है लोगों के अगेंस्ट तो काम नहीं करती ना। फौज अगेंस्ट काम करती है मिलिटेंट्स के, इंसर्जेंट्स के, टेररिस्ट के। जब महिलाएं और लोग फौज के सामने आ जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस फौज कोई वहां पे कोई ऐसे कड़क कदम लेगी, कोई फायरिंग करेगी निहत्थे लोगों के ऊपर? ये गजा नहीं है, ये पैलेस्टीन नहीं है, ये भारत है। और हुँ, भारत में ऐसी सोच नहीं। तो इसीलिए बिल्कुल। मैं ये समझता हूं, दो मैं इसको वेलकम करता हूं। आपने सवाल पूछा है मेरे से, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको मैं वेलकम करता हूं, इस स्टेप को, बट इससे और ज्यादा करने की जरूरत है। इससे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एब्सोल्युटली। सर, हमने लगातार मणिपुर की जो घटनाक्रम है, उस पे बात की है। और जैसे कि हम देखते हैं, हमारे चाहे हमारा भारतीय मीडिया हो, चाहे भारत में हमारे लोग हों, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर ज़िक्र किया ही है, गज़ा को लेकर एक कंसर्न शो करते हैं। अभी बलूचिस्तान को लेकर हमारे देश में काफ़ी बात हो रही है, मीडिया पैनल डिस्कशन हो रहा है। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस, माननीय जजेस का वहां मणिपुर में जाना, वहां पे हालात का जायजा लेने के लिए जाना, और जैसे कि आपने हमारे साथ काफी डिटेल्स शेयर की हैं कि सीएम के इस्तीफे के बाद जो हालात हैं वो कैसे चेंज होंगे, तो वो अभी दिख ही रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आपको क्या लग रहा है सर के हालात में कोई वाकई में कोई तब्दीली, अभी जैसे कि आपने कहा कि इसमें और करने की जरूरत है, तो क्या जो पहले हालात थे उसमें तो ऐसा कोई लग नहीं रहा है जैसे हम देख रहे हैं आए दिन वहां से जिस तरह की खबरें आ रही हैं। दूसरा ये कि एक कुकी इलाके में एक मैतेई जज नहीं जा सके, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी इसी को आपने कहा कि अगर जब तक ये चीजें नहीं संभलेंगी तब तक जमीनी हालात नहीं समझने वाले, तो आप दुनिया को देख लें लेकिन अपने देश के अंदर ये जो हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट जोन को पनपने नहीं देना है। तो आगे सर क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन की भी एक संवैधानिक अवधि होती है जैसे कि आपने बताया ही, तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी? अब जजेस वहां हालात का जायजा लेने गए हैं, कुछ क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, ऐसा कुछ कदम उठाएगी सरकार ठोस कि जिससे लगे कि हाँ अब कुछ बड़ी तब्दीली आने वाली है? तो देखिए, जजेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो शायद लोगों तक पहुंचना है। हम्म, अगर पहुंचा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंचा है तो आपके ये प्रोग्राम के थ्रू पहुंचना चाहिए मणिपुर के लोगों के लिए कि जजेस का आने का मकसद हम्म, एक अश्योरेंस देना मैतीस को, और खासतौर पे कुकीज को जो माइनॉरिटी में है वहां हम्म, पर, कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और आपके हम्म, साथ इंसाफ किया जाएगा। जो भी जायज है, आपकी जो भी मांगे हैं, अगर वो जायज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आती हैं, तो वो फैसला आपके हक में आपका सुनाया जाए। तो हम्म, ये एक बहुत बड़ी एश्योरेंस है जो कुकीज को अपने साथ, खास तौर पे क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम में इसको देखता हूं कि खास तौर पे कुकीज को रिजर्वेशन ज्यादा है। उनको ऐसे हम्म, लगता है कि एक मेथी डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, हमारे अगेंस्ट फैसला लेती है। पुलिस फोर्स भी मेथी डोमिनेटेड है, सीनियर ऑफिसर्स भी मेथी के हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है, और इसीलिए हम्म, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। तो एटलीस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कुकीज के जो लोग हैं उनको निश्चिंत तौर से एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। तो ये मान के अगर हम चलते हैं कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है जुडिशरी की तरफ से। दूसरा जो आपने अभी अपना जिक्र किया है कि
गवर्नर के पास टाइम की कमी है, बिकॉज उसके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, मैंडेट अनलिमिटेड नहीं है। बिल्कुल। तो उसको क्या करना चाहिए? तो मुझे ये लगता है कि पहले तो इम्पोर्टेंट है कि इस एरिया को डीमिलिटराइज करें। और मैं रोज देख रहा हूं कि छापे पड़ रहे हैं इधर उधर, हथियार भी पकड़े जा रहे हैं। तो वो एक्शन तो इनका जारी रहना चाहिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। दूसरा है कि एक जल्दी से जल्दी इन कम्युनिटीज को टेबल पे लेके आना जरूरत है। इनका जो ट्रस्ट है, क्योंकि आज प्रॉब्लम क्या है मणिपुर में? डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। हम्म। एक समुदाय दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं। तो अगर उनको साथ रहना है, तो या तो आप उनको अलग कर दीजिए, आप उनको एक हिल काउंसिल, एक ऑटोनोमस हिल काउंसिल दे दीजिए, उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपना खुद चलाने दीजिए, जैसे आपने मेघालय में किया है और आपने असम में किया है। तो वहां पे भी तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थी, बोडोलैंड की मांग की जा रही थी। तो वहां पे भी आपने ऑटोनोमस उनको जो ज्यादा उनको पावर्स दे दिए, उनको अपना जो उनको फंड्स उनको डायरेक्टली आपने रिलीज कर दिया, और वो अपनी डेवलपमेंट अपना खुद करते हैं और अपनी गवर्नेंस खुद करते हैं। तो या तो आप इस तरीके का मॉडल मणिपुर में लेके आए कि आप इनको अपने जो अफेयर्स का मालिक बना दीजिए। बॉर्डर मैनेजमेंट को आपको सेट करना पड़ेगा। वो बॉर्डर मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इसको जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जहां फेंसिंग लगानी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात करना है, और उस टाइप के जो भी एक्शंस लेने हैं म्यांमार के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। बट आपको इनको एक अलग से इनको आपको संतुष्टि देनी पड़ेगी कि आप अपने अफेयर्स अपने खुद चलाइए, और आपको हम आपको मदद करेंगे। तो अगर इस टाइप का एक सोल्यूशन आता है सामने, और ये बातचीत के थ्रू आएगा, आप ये मांग नहीं कर सकते कुकीज हो या कोई भी, आप ये मांग नहीं कर सकते कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। हम्म। आपको सेपरेट स्टेट नहीं मिल सकता। मणिपुर के स्टेट में जहां पे आपके लोग रहते हैं, आपके हिल्स एरिया में, वहां पे ऑटोनोमस काउंसिल्स का आपको एम्पावरमेंट आपको मिलेगा। आज ऑटोनोमस काउंसिल है, पर वो नाम के हैं, आपके हिल काउंसिल हम्म। जिसको बोलते हैं, वो खाली नाम के हैं। आपको उनको एक पावर देनी पड़ेगी, जैसे आपने हम्म। मॉडल अपना मेघालय का किया, या आपने आपका असम का बॉडी, उसको आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको एक साथ आपको बिठाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, एक सिंपल सी चीज है कि आपका एयरपोर्ट है इम्फाल। हम्म। अब अगर कोई भी कुकीजों को कोई फ्लाइट पकड़नी है, तो उसको आना ही पड़ेगा बेती के एरिया में। अब उसकी क्या सिक्योरिटी है कि वो वहां पे सही सलामत पहुंच हम्म। जाए? तो वो क्या करता है कि वो मिजोरम के थ्रू जाता है, मिजोरम का बॉर्डर इस्तेमाल करता है, या उस कहीं और से थ्रू जाता है। तो ये जो डेमोग्राफिक्स है, ये जो आपको जो आपकी सिचुएशन है, इसको आपको एक इसका एक सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन आपकी हुकूमत अपना खुद नहीं डिसाइड कर सकती। इट कैनॉट बी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी डिसीजन ऑफ द पीपल। जो वहां के लोग हैं, उनको आपस में आप लेके आइए। इसलिए मैं गवर्नर से बिल्कुल। गुजारिश करता हूं कि गवर्नर को अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, आई थिंक उसके ऊपर गवर्नर अपनी सोच रखते होंगे, जरूर रखते होंगे, कि जल्द से जल्दी एक अपनी पीस कमिटीज अपना बनाए। और वो ऐसी होनी चाहिए पीस कमिटीज के, उनको बाहर के लोग लेके आए, जो बिल्कुल इम्पार्शल हो, हम्म। निष्पक्ष हो, जो इस प्रॉब्लम को कुकीज की भी बात सुनेंगे, मैतीस की भी बात सुनेंगे, और एक मिडल पाथ जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा, उसको आगे लेके। इतना पाकिस्तान में वो लोग पैनल डिस्कशन नहीं होता पर बलूचिस्तान को लोगों को बिठा के, जितना भारत में लिटरली मैंने खुद एक बलूचिस्तान के व्यक्ति हैं उनको इंटरव्यू किया, उनके साथ पॉडकास्ट किया और उन्होंने मुझे ग्राउंड रियलिटीज बताई। लेकिन मेरे लिए मुश्किल है कि मैं मणिपुर से किसी व्यक्ति को लाकर अपने चैनल पर बिठा सकूं, क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की है वो खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से हमारे मीडिया कर्मी जो है वो गजा चले जाते हैं रिपोर्टिंग करने, लेकिन वो हमें मणिपुर में उस तरह से रिपोर्टिंग करते हुए ग्राउंड रियलिटीज दिखाते हुए नहीं दिखते हैं।
बलूचिस्तान से पैनल डिस्कशन में लोगों को बुला के बिठा देते हैं, लेकिन मणिपुर से रिप्रेजेंटेशन, और जहां पे आपने बताया कि स्टेक होल्डर्स ही इतने सारे हैं, जब तक उनको नहीं बिठा लेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कुकी हैं, मेती हैं, नगा भी हैं, लेकिन कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया में आके वो लोग बात करें, हम उनको सुन पाए, वो अपनी बात रखें, उनके क्या डाउट्स हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको भरने के लिए क्या हो सकता है। तो वो पैनल डिस्कशन में हमें रिप्रेजेंटेशन दिखता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट से। यस्मिन जी, एक आपको क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा। जो आपके पैनल में बलूचिस्तान से लोग आते हैं, वो बलूचिस्तान में थोड़ी रह रहे हैं, हम्म, वो बलूचिस्तान के बाहर रहते हैं, और इसलिए वो आपके पैनल में आते हैं। उनको कोई डर नहीं है कि उनके ये अगर वो बलूचिस्तान में रह रहे होते और अगर एक चैनल में आ जाते, तो कुछ घंटों के अंदर उनका सफाया हो चुका होता। तो ये जितने भी बलूचिस्तान के जो भी लोग आते हैं चैनल्स में, ये बलूचिस्तान में नहीं रहते हैं, ये हम्म, बलूचिस्तान के बाहर है। पहली जो है, इस पॉइंट को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम्म, है कि आप ये बोलते हैं कि मैतीज आते नहीं है। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। बिकॉज मैंने बहुत नेशनल चैनल्स में मैं हिस्सा रहा हूँ डिबेट्स का, और मैं उन चैनल्स का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि वहां पे मैती समुदाय के लोग भी आते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। कुकीज समुदाय के लोग भी आते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, और वो बेझिझक रखते हैं, बिना डर के और बिना शक के। तो हम देखिए, हमारा बहुत ओपन मीडिया है। आपका देखो, हम हमारे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैंने हम्म, आज गवर्नमेंट केस भी बात करनी है तो मैं बोलूंगा। अगर मैं अग्निवीर के मुद्दे पे बात करता हूं, अगर मुझे लगता है अग्निवीर सही नहीं है, तो मैं बोलता हूं। तो जो फ्रीडम हमको हमारा देश देता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी देश होगा जो इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता होगा। और ये मणिपुर के जितने भी लोग हैं दिल्ली में, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक मणिपुर के फोरम में हिस्सा लिया था, जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के उनके जो जस्टिस थे, जज थे, जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो तो मेरे साथ उस पैनल में थे। और हम्म, बाकी स्पोक्स पर्सन थे मणिपुर के। शरेआम उन लोगों ने बात करी अपनी दर्द की। अब ये एक मैती का ग्रुप था जिसने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया था, और उसके कुछ दिन पहले एक कुकीज का फोरम था, जिसमें एक रिटायर्ड डीजीपी बीएसएफ के, वहां पे उनको इनवाइट किया गया था, बाकी लोगों को इनवाइट किया गया था, और वो कुकीज ने ऑर्गेनाइज किया था, और वो अपना कुकीज का अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। तो देखिए, सब अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। पूरे देश को पता है, जुडिशरी को भी पता है। अब ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट में भी है, और इसकी हम्म, सुनवाई जारी है। तो जुडिशरी को भी पता है कि वहां पे क्या सिचुएशन है, वहां पे क्या मुद्दे हैं, और किन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। सबको पता है। अब जब आपका एजेंडा क्लियर है कि आपके टेबल पे क्या है जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, जब आपके पास आपका एजेंडा क्लियर है, तो बातचीत आप क्यों नहीं कर रहे? तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह, अगर गवर्नमेंट के पास कोई वजह है, तो उसको साफ करना चाहिए कि हम बातचीत क्यों नहीं कर रहे। हम्म, और अगर कोई वजह नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो फिर देरी क्यों? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर्स रूल आया हुआ है, मैंने एक साल पहले, और अगर आप इसको पीछे चले जाइए, न्यूज एक्स के चैनल में मैंने डिमांड उस टाइम की थी, एक साल से ऊपर हो गया है, कि हम्म, मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल आना चाहिए। और हम्म। जब तक नहीं आएगा, इसकी प्रॉब्लम का जो हल नहीं निकले। क्यों ये नहीं? आपने मेरे चैनल के माध्यम से भी बताया था सर, हमने जब शुरुआती दौर में बात की थी तब आपने कहा था कि मुझे वहां राष्ट्रपति बताइए कि शासन के बाद ही हल हो सकता है। हाँ, तो इसको गवर्नमेंट ने इतना समय क्यों बर्बाद किया? सो हम्म, लेट अस बी फेयर टू एवरीबडी, लेट अस बी फेयर टू द गवर्नमेंट। व्हाई गवर्नमेंट टुक दिस स्टैंड? गवर्नमेंट को अगर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो
एक पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर क्यों नहीं निकालते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये इसको मणिपुर की ये प्रॉब्लम है और ये चीजें वहां पे करने की जरूरत है। सी, कोई भी अगर सत्ता में हो और उसके पास ताकत हो, जिस टाइप की ये ताकत आज की गवर्नमेंट के पास है, क्या वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकती है? इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो रही हैं, आपकी यूक्रेन वॉर खत्म हो रही, आपने इसको हिजबुल्लाह से उसको लड़ाई भी आपकी सॉर्ट आउट हो रही है, और आप इतने इसको बड़े बड़े पीस इनिशिएटिव्स वर्ल्ड में ले रहे हैं, एक मणिपुर की प्रॉब्लम आपसे हल क्यों नहीं हो रही? और देखिए 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, अनगिनत आपके जख्मी हैं, और एक म्यांमार की बॉर्डर की सिचुएशन, और अगर इसको आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं है तो एक मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मिजोरम के ऊपर भी एक प्रोग्राम कीजिए, बिकॉज वो डायरेक्टली मणिपुर की सिचुएशन को अफेक्ट करता है जो आज मिजोरम में हो रहा है। आज मिजोरम है, मणिपुर है, कल आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फैलेगी। तो इट इज बेटर वी निप इट इन द बड। एक कहावत अंग्रेजी की कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये मुहावरे जो है ये कोई ऐसे फेंके हुए मुहावरे नहीं है, ये टाइम टेस्टेड मुहावरे हैं, और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज आपको आज करनी है उसको कल के ऊपर मत छोड़ो। मुझे फौज की सिखलाई मुझे यही मिली है, 4 डिकेड्स में फौज के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे एक सिखलाई यही मिली है, दैट डोंट पोस्टपोन अ डिसीजन, टेक द डिसीजन वेदर इट इज गुड और बैड। बिकॉज अगर आप डिसीजन अपना लोगे तो उसका एक फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, और जो प्रॉब्लम ये आपकी बढ़ने वाली होती है आप उसको वहीं पे खत्म कर। सो इट्स इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी अब इसके आगे मैं क्या बोल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में उम्मीद ही की जा सकती है कि अभी जैसे हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने वहां दौरा किया है, वहां के हालात का जायजा लेने के लिए, तो इस पे डेफिनेटली कोई एक समाधान भी आना चाहिए, ठोस समाधान। और हम सर डेफिनेटली हम मिजोरम के ऊपर भी बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की और स्टेट्स पे बात करेंगे आपके साथ। और आज आपने वक्त दिया, हालांकि आपका वक्त अभी मसरूफियत में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वक्त निकालकर मणिपुर के इस तमाम मुद्दे पे बात की। आई होप कि गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचे और इस पर एक कोई कदम उठाया जाए, जिससे जो वहां के हालात हैं वो बदतरीन ना होने के बजाय बेहतरी की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लास्ट पार्टिंग कमेंट है कि जो आपका चैनल करता है और जिस टाइप की सर्विस आप एक्चुअली कर रहे हो, मैं उसको कमेंट करता हूँ, मैं आपको शाबाशी देता हूँ, और मेरा जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई भी चीज के ऊपर डिस्कस अपना कर सकते हैं, आई ऑलवेज बी अवेलेबल, बिकॉज हमारा मकसद है कि हमारे देश में शांति आनी चाहिए, और कोई भी फोरम के थ्रू अगर हम कोई भी मैसेज एक शांति के लिए दे सकते हैं तो हमको देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जय बिल्कुल। हिंद। जी, जी, बिल्कुल। और मैं बस लास्ट में हाँ, ये बात मैं कहना भूल गई कि मणिपुर से जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए मंच बिल्कुल उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो बात करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा कमेंट मिले हैं, लेकिन वो कमेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स के, उन जॉब करने वाले लोगों के, जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, लेकिन वो दिल्ली या फिर देश के किसी अन्य राज्य में हैं। तो वो जो अपने परिवार का बारे में बता रहे होते हैं कि वहाँ हाँ, हालात ठीक नहीं है, और हम चूंकि वहां से बाहर हैं, इसलिए हम ये सब लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अन्यथा वहां पे हालात ठीक नहीं है। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि कभी अगर आप बात करना चाहें तो आपके लिए मंच उपलब्ध है। आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर बात रख सकते हैं। तो सर आपका भी शुक्रिया, और उन तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। सबसे कहूंगी कि प्लीज वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस बात को कि मणिपुर पर समाधान आना चाहिए, और जल्द से जल्द इसका कोई ठोस सोल्यूशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय